कभी कभी मन इतना स्ट्रांग लगता है जैसे सब कुछ पॉसिबल है और कभी लगता है कि जैसे चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हों। ये चीज़ आपने भी महसूस की होगी। एक दिन डिसिप्लिन हाई होता है, एनर्जी फुल होती है और अगले ही दिन होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट और सेल्फ डाउट आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे क्यों हमारा मन अचानक प्रबल, स्ट्रांग और कमज़ोर, वीक हो जाता है। मन एक फ्लोइंग एंटिटी है, जैसे हवा, पानी। इसका नेचर ही है बदलना। मन परमानेंट नहीं है, लेकिन हम इसको परमानेंट मान लेते हैं। मन कभी एनर्जेटिक होता है, कभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, कभी सुपर क्लियर होता है, कभी डाउट्स आ जाते हैं। सो कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये एक तरीके का कंपन है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब हम इसको समझने के बजाय इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। जब आप मोटिवेट होते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन लेवल हाई होता है, जिससे आपका मन प्रबल, स्ट्रांग हो जाता है। और जब आप टायर्ड होते हो तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और गावा, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये लो हो जाता है, जिससे हमारा मन जो है कमज़ोर हो जाता है। ब्रेन पास्ट के एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। एक छोटा सा ट्रिगर भी आपको पुराने इमोशंस को एक्टिवेट करता है, इसलिए आपका मन अचानक लो फील करने लगता है। जब मन स्ट्रांग होता है, लॉजिक एक्टिव होता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और जब मन वीक होता है तो फियर और इमोशंस एक्टिव होते हैं, यानी एमिगडाला। यहाँ बात हमें ये समझने की है कि जब मन मजबूत और कमज़ोर होता है तो उस मोमेंट में वो चीज़ न्यूरोकेमिकल होती है, ना कि आप खुद, ना कि आपकी आइडेंटिटी। प्रॉब्लम यहाँ यही आ जाती है कि जब मन स्ट्रांग होता है तो हम अपनी आइडेंटिटी को आगे निकाल के लिए आता है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और अगले ही दिन जब मन कमज़ोर होता है तो हम अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो यहाँ आपको ये समझना है, ये न्यूरोकेमिकल्स हैं, ये आप खुद नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अमन का 1 वीक बाद एग्ज़ाम था। वो 5 डेज़ तो बहुत अच्छे से फोकस के साथ पढ़ाई करता है, और जो लास्ट के डेज़ होते हैं उसमें वो बोलता है कि अब मुझसे नहीं होगा। तो वो मन का प्रबल और कमज़ोर होना था, नॉट हिज रियलिटी। लेकिन उसने क्विट कर दिया एक इमोशंस के ऊपर। मीना को प्रमोशन मिलते ही लगा मैं बेस्ट हूँ, पर एक क्रिटिसिज्म आया, उसका मन गिर गया और कॉन्फिडेंस टूट गया। तो यहाँ बात ये समझने की है कि उस मोमेंट में ऐसा क्या हुआ। उसके मन की जो स्थिति है वही तो बदली थी, लेकिन उसने उसे अपनी सच्चाई मान लिया। मन हवा की तरह है। अगर आपको उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए तो आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ना कि उसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा। भगवद गीता में भी यही बात लिखी है कि मन ही आपका बंधु है और मन ही आपका शत्रु। अगर आप मन के फ्लो को समझ जाते हैं तो मन आपका बंधु बन जाता है। मन प्रबल और वीक दोनों हो सकता है, लेकिन आपकी जो स्थिति है, आप जो है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो चेंज नहीं होती। अगर मन वीक फील कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। बस उस टाइम वो फेस चल रहा है। उस टाइम कुछ ऐसे डिसीजन मत लो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, मेडिटेशन करो। यहीं पे ही कई सारे लोग आकर फंस जाते हैं। वो अपने आप को ही वीक मानने लगता है, जबकि उनका उस टाइम मन टायर्ड होता है, वीक होता है। ये चीज़ हमें समझनी है। जब मन डाउन लगे तो 10 मिनट रुको, ब्रेथ लो, उसको वॉच करो एंड लेट इट सेटल। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर क्रिएट करो ताकि इमोशंस के बजाय जो हैबिट है वो ड्राइव करे। ये चीज़ आपने भी सुनी होगी कि जैसा हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम सुनते हैं, वैसे ही हमारा मन बन जाता है। इसलिए जो इनपुट है, जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो अपने अंदर, आंखों से क्या देख रहे हो, मुंह से क्या बोल रहे हो, कानों से क्या सुन रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो देखोगे, जो सुनोगे, जो बोलोगे, उसी तरीके का मन बन जाएगा और फिर वही आपके साथ होने लगेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए मन को ऑब्जर्व करो। थोड़ी देर साइलेंस में बैठो अपने साथ, 5-10 मिनट्स मेडिटेशन कर सकते हो। ये चीज़ आपके जो मन है उसको शेप दे सकती है। वीडियो के एंड में मैं आपसे यही बोलूँगा, मन कभी भी प्रबल बन सकता है और कभी भी कमज़ोर, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस और आपका ऑब्जर्वर वही रहता है।
मन एक टूल है, आप उसके मालिक हो, इसलिए उसे सही से यूज़ करो, उसके स्लेव मत बनो।